नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय। आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर में मैं एज पर AKT करिकुलम लेक्चर 40 लेके आया हूँ यूनिट 4 में से। यूनिट 4 में हम डिस्कशन करेंगे ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मली बता देता हूँ कि ग्राफ is a non-linear data structure consisting of vertices and edge। नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, वो किधर भी जा सकता है। जो उसको क्या बोला जाता है, नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लाइक ट्री होता है, उसी तरीके से ग्राफ भी होता है। एक दूसरी तरीके से मैं आपको सिंपल भाषा में डेफिनेशन बताऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एड्ज दैट कॉल्ड इज ग्राफ। इसको भी हम नॉर्मली भाषा में पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे द वर्टेक्सेस आर समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज नोड्स एंड एड्ज आर लाइन और एरिया कनेक्ट एनी टू नोड्स इन द ग्राफ। मोर फॉर्मली, ग्राफ इज ए composed of a set of vertices and set of edge. The graph is denoted by G, edge और V। जब हम पर्टिकुलर किसी भी ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सपोज मेरे पास में ये एक V1 है, V2 है, ये V3 है और ये V4 है। ये क्या है, मेरी वर्टेक्स हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब ये क्या होते हैं, एड्ज के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसको मैं अगर ये बोलूं, ये है, तो ये क्या है, एड्ज के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये एड्ज कितनी एड्ज हैं, ये सपोज आ गया E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। तो ये क्या है, 6 एड्ज हैं, जिसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G इक्वल टू VE से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम नॉर्मली किसी भी ग्राफ को इसकी वर्टेक्स और एड्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तरीके होते हैं इसके अंदर। पहला तरीका कौन सा होता है, पहला तरीका ये होता है कि किसी भी वर्टेक्स को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं सपोज V1, V2, V3 एंड V4, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एड्ज जो होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एड्ज को एक ये होता है E1, E2, E3, E4, E5 और E6, एक तरीका ये होता है। दूसरा एड्ज को रिप्रेजेंट करने का ग्राफ के अंदर तरीका होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वर्टेक्स है और उसके बीच में एड्ज के थ्रू कनेक्टेड है। तो कैसे कैसे कनेक्टेड है, पहले मैं बोलूँगा V1, V2 कनेक्टेड है, यहाँ से किसके थ्रू, E1 के थ्रू। दूसरा V2 किसके साथ कनेक्टेड है, V1 के साथ कनेक्टेड है, किसके थ्रू, E4 के थ्रू। ये किसके, E1 के थ्रू, ये E4 के थ्रू। अब दूसरा क्या है, V2, V3 किस एड्ज के थ्रू, E3 के थ्रू। फिर उसके बाद में हम एड्ज होगा V3, V4, ये किसके कनेक्टेड है, E2 के थ्रू। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा V1, V3 किसके थ्रू कनेक्टेड है, E5 के थ्रू। और फिर लास्ट हो जाएगा V2, V4, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, E6 के थ्रू। तो इस तरीके से भी हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ को
हम एड्ज और वर्टेक्सेस के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन में। ये ग्राफ का तरीका था। अब मैं जब ग्राफ की मैं बात करता हूँ तो ग्राफ क्या है, कंपोनेंट ऑफ ग्राफ, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो चीज़ देखते हैं। कंपोनेंट दो मैंने आपको बताए थे, एक होता है वर्टेक्स, दूसरा होता है एड्ज। वर्टेक्स और एड्ज। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ग्राफ। वर्टेक्स क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, ये क्या है, वर्टेक्स हैं। समटाइम वर्टेक्स आर आल्सो नोन एज वर्टेक्स और नोड्स। इस वर्टेक्स को नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। एवरी नोड वर्टेक्स कैन बी लेबल्ड और अनलेबल्ड। ये नोड और वर्टेक्स हैं, लेबल्ड मीन्स इनकी नंबरिंग होती भी है और कई बार नहीं भी होती है। एड्ज किसको बोलते हैं, एड्ज इस चीज़ को बोलते हैं, ये क्या पर्टिकुलर एड्ज है जो कनेक्टेड हो रहा है, वो क्या है, एड्ज है। तो एड्ज की मैं बात करूँ, एड्ज आर ड्रॉन और यूज टू कनेक्ट टू नोड्स ऑफ द ग्राफ। किस तरीके से, सपोज ये एक ये है V1 और एक ये है V2, तो इन दोनों को जो लाइन कनेक्ट कर रही है इसको क्या बोलते हैं, एड्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्ज बोलते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। तो इसके अंदर एड्ज के हम यूज लेते हैं। इट कैन बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नोड्स इन द डायरेक्टेड ग्राफ। एड्ज कैन कनेक्ट एनी टू नोड्स इन एनी पॉसिबल वे। देयर आर नो रूल्स। समटाइम्स एड्ज आर आल्सो नोन एज आर्क्स। एवरी एड्ज कैन बी लेबल्ड एंड अनलेबल्ड। हर किसी एड्ज का भी एक लेबल होता है, एक लेबल नहीं होता है। सपोज मैं बात करूं इसकी, जो V1 से V2 में ये E1 है, ये E2 ले लिया, E3 ले लिया, E4 ले लिया, E5 और E6। तो इसके अंदर कितनी है, वर्टेक्स कितनी है, वर्टेक्स कितनी है 5 और एड्ज भी कितनी है 6। 5 वर्टेक्स हैं और इस ग्राफ के अंदर 6 एड्ज हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्स की। टाइप ऑफ ग्राफ कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। ग्राफ दोस्तों मोस्टली 12 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, पहला होता है नल ग्राफ। नल ग्राफ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई एड्ज नहीं होती हैं, कोई भी ग्राफ के अंदर एड्ज नहीं होती हैं। एड्ज मतलब कनेक्टिविटी नहीं होती है, इसको क्या बोलते हैं, नल ग्राफ। किस तरीके से, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नल ग्राफ के लिए एग्जांपल सपोज ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4, ये है V5। ये क्या है, नल ग्राफ। नल ग्राफ, नल ग्राफ होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एड्ज की एक दूसरे वर्टेक्स को कनेक्टिविटी नहीं देता है, वो क्या कहलाता है, नल ग्राफ कहलाता है। ए ग्राफ इज नोन एज ए नल ग्राफ इफ देयर आर नो एड्ज इन द ग्राफ। अब एक होता है ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हैविंग ओनली ए सिंगल वर्टेक्स। इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट ग्राफ पॉसिबल। स्मॉलेस्ट ग्राफ पॉसिबल, यानी कि ट्रिवियल ग्राफ के अंदर क्या होता है कि स्मॉल एड्ज होता है। वो एड्ज किस तरीके का होता है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज इसके अंदर क्या होता है, स्मॉलेस्ट वर्टेक्स एक छोटा सा क्या होता है, वर्टेक्स का काम करता है। छोटा सा क्या काम करता है, वर्टेक्स का काम करता है। सपोज V1, ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट वर्टेक्स का काम करता है जो एक स्मॉल ग्राफ की पॉसिबिलिटी को क्रिएट करता है। पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है ये, ट्रिवियल ग्राफ पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है, ये स्मॉलेस्ट ग्राफ की पॉसिबिलिटी को क्रिएट करता है। क्या कहलाता है, ट्रिवियल ग्राफ कहलाता है। और नल ग्राफ के अंदर मैंने बताया था कि जितने भी एड्ज वर्टेक्सेस होते हैं
जो बिना किसी एड्ज के होते हैं, कि इसी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये क्या कहलाता है? नल ग्राफ कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 3 नंबर पे अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि दो वर्टेक्स और एड्ज से वो कनेक्टेड होता है, लेकिन उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ए ग्राफ in which edge do not have any direction, that is nodes are unordered pair in the definition of every edge. Suppose मेरे पास में ये एड्ज है, एड्ज 1, 3, 4 एंड 5। ये क्या है मेरे पास में? वर्टेक्स है। ये क्या है मेरे पास में? वर्टेक्स है। और ये क्या है? इसकी एड्ज हैं। ये क्या है? इसकी एड्ज हैं, एड्ज हैं। अब ये 1, 3, 4, 5 ये वर्टेक्स किसी न किसी एड्ज के थ्रू कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ये 1 3 पे जा सकता है, 3 1 पे आ सकता है, 1 4 पे जा सकता है, 4 1 पे आ सकता है, 4 5 पे जा सकता है, 5 4 पे आ सकता है, 5 3 पे जा सकता है, 3 5 पे आ सकता है। यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ बोला जाता है। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या होता है कि जब किसी भी एड्ज को किसी वर्टेक्सेस के थ्रू पर्टिकुलर डायरेक्शन में कनेक्टेड होता है, वो क्या कहलाता है? डायरेक्टेड ग्राफ। तो चलिए हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ की जब मैं बात करता हूं, ए ग्राफ इन विच एड्ज हैज डायरेक्शन that is the node are ordered pair in the definition of every edge। किस तरीके से? सपोज मेरे पास में ये वर्टेक्स हैं 1, 3, 4 एंड 5। ये क्या है मेरे पास में? 4 वर्टेक्स हैं। क्या है? वर्टेक्स। और ये क्या है? एड्ज हैं, एड्ज हैं। अब इन एड्ज में डायरेक्शन दे रखा है कि 3 ये इधर डायरेक्शन है, ये इस टाइप की डायरेक्शन है, ये इधर डायरेक्शन दे दिया। यानी कि 3 से 1 पे आ सकता है, 1 से 3 पे नहीं जा सकता, 1 से 3 पे नहीं जा सकता, उल्टा नहीं जा सकता, इधर की साइड क्या है? आ सकता है। सेम प्रोसीजर ऐसे है, 4 से 1 पे जा सकता है, लेकिन 1 से 4 पे नहीं आ सकता। इसी तरीके से क्या है? 5 से 4 पे आ सकता है, लेकिन 4 से 5 पे नहीं जा सकता, इधर आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता। सेम लाइक एज 5 से 3 पे जा सकता है, लेकिन वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता। यानी कि इसकी पर्टिकुलर एड्ज की डायरेक्शन है, वो उसी डायरेक्शन में चलेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ये एक पर्टिकुलर नोड ऑर्डर पेयर का काम करता है, जिसको हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, जो होता है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ की जब मैं बात करता हूं, तो वो क्या होता है? किसी भी ग्राफ के अंदर एक नोड जो पर्टिकुलर विजिट करता है और वो अदर नोड के साथ में क्या करता है? कनेक्शन क्रिएट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। किस तरीके से बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ? मैं आपको बताता हूं, बाद में डेफिनेशन बात करेंगे हम। कनेक्टेड ग्राफ के अंदर मैं जब बात करूंगा, तो कनेक्टेड ग्राफ इस तरीके से होता है कि एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स के साथ में किसी एड्ज से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। सपोज मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये एक वर्टेक्स है V1, ये वर्टेक्स है V2, ये वर्टेक्स है V3 एंड V4। अब ये किसी एड्ज के थ्रू ये क्या है? एड्ज के थ्रू ये क्या एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। ये क्या है? एड्ज E1, E2, E3, E4। ये किसी एड्ज के थ्रू क्या कर रहे हैं? आपस में वर्टेक्सेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द ग्राफ इन विच फ्रॉम वन नोड वी कैन विजिट एनी अदर नोड
इन दिस ग्राफ इज नोन एज कनेक्टेड ग्राफ, यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में किसी एड्ज के थ्रू कनेक्टेड है, जिसकी हेल्प से मैं किसी भी वर्टेक्स पे मैं विजिट कर सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। एक होता है डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ का क्या काम होता है? डिसकनेक्टेड ग्राफ इस तरीके से होता है कि उसके अंदर वर्टेक्सेस और एड्ज के थ्रू कनेक्टेड होता है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। सपोज मैं बोलता हूं ये V1 है, बोलता हूं मैं V2 है, ये मैं बोलता हूं V3 है, और ये मैं बोलूँगा V4 है। इसके अंदर जब मैं बात करूं, किसी एड्ज के थ्रू कनेक्टेड तो है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। सपोज ये एक एड्ज है E1, एक ये एड्ज है E2। अब ये दो वर्टेक्सेस हैं V1 V2 जो किसी एड्ज के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन V1 V3 के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, V2 V4 के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन V3 V4 के साथ कनेक्ट कर रहा है किसी एड्ज के थ्रू। तो ये क्या है? डिसकनेक्टेड ग्राफ है। क्या है ये? डिसकनेक्टेड ग्राफ है। द ग्राफ इन विच एटलीस्ट वन नोड इज नॉट reachable from a node is known as a disconnected graph. Not reachable in a graph किस तरीके से होता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। सपोज मैं बात करूंगा कि कनेक्टेड ग्राफ के अंदर मैंने बताया था आपको कि ये एड्ज वर्टेक्स हैं जो पर्टिकुलर किसी भी एड्ज E1 E2 E3 E4 के थ्रू कनेक्टेड हैं। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। जो एक वर्टेक्स और एड्ज के थ्रू कनेक्टेड होता है, जो कहीं पर भी घूम सकता है। डिसकनेक्टेड की मैंने बात बताई थी कि दो वर्टेक्स के बीच में एक एड्ज से कनेक्टेड होता है, लेकिन वो आपस में सारे क्या है? वर्टेक्सेस कनेक्ट नहीं होते हैं। सपोज यहाँ पर 1 और ये 4 ये वर्टेक्स हैं V4 V1, E1 एड्ज के थ्रू कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ये V3 एंड V5 जो E2 एड्ज के थ्रू कनेक्टेड हैं, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसकनेक्टेड। कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसकनेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट हमारा है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ के अंदर क्या होता है? किसी भी ग्राफ के अंदर जब डिग्री पर्टिकुलर किसी भी वर्टेक्स के साथ में इक्वली कनेक्टेड हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। वही चीज है, द ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज इक्वल टू k इज कॉल्ड k रेगुलर ग्राफ। k रेगुलर ग्राफ। सपोज के रेगुलर ग्राफ के अंदर क्या होता है? सपोज ये है मेरा वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स के अंदर ये V1 है, ये V3 है, V4 है, V5 है। ये क्या है? पर्टिकुलर वर्टेक्स है जो किसी भी एड्ज के थ्रू E1 E2 E3 एंड E4 एड्ज के थ्रू क्या है? वो कनेक्टेड है। लेकिन ये एक जो भी एड्ज हैं वो सब क्या है? इक्वली किसके थ्रू कनेक्ट है? एड्ज के थ्रू, जो किसके इक्वल है? के इक्वल है। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ बोला जाता है। एक होता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हर एक नोड पर्टिकुलर किसी न किसी एड्ज के साथ में और दूसरे नोड के साथ में कनेक्टेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। सपोज ये एक ग्राफ है जिसके अंदर V1 V3 V4 V5 ये क्या वर्टेक्स हैं
जो किसी एड्ज के थ्रू E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6 6 एड्ज के थ्रू ये कनेक्टेड हैं, जो कंप्लीट ग्राफ कहलाता है कि ए से V1 से V4 पे भी जा सकते हैं, V1 से V3 पे भी जा सकते हैं, V1 से V5 पे भी जा सकते हैं। यानी एक ही नोड से हर किसी नोड पे ट्रेवल कर सकते हैं हम। लाइक 1 से 5 पे भी जा सकते हैं, 1 से 3 पे भी जा सकते हैं, 1 से 4 पे भी आ सकते हैं, 5 से 1 पे भी जा सकते हैं, 4 पे भी आ सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कंप्लीट ग्राफ, यानी कि कहीं से कहीं भी हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। द ग्राफ इन विच फ्रॉम ईच नोड देयर इज एड्ज ऑफ ईच अदर नोड्स को क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ बोला जाता है। एक होता है साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साइक्लिक ग्राफ की एक जब मैं बात करता हूं तो इसको मैं समझाऊंगा। इसका एक साइकिल के रूप में होता है। साइकिल के रूप में किस तरीके से होता है साइक्लिक ग्राफ? द ग्राफ इन विच, साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? द ग्राफ इन विच द ग्राफ इज साइकिल इन इटसेल्फ, द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2। जो हम बात करते हैं साइक्लिक ग्राफ की, वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज मैंने बनाया V1, V2, V3, V4। अब ये कनेक्टेड है इसके साथ में। एक ये है E1, E2, E3, E4। ये क्या है? एड्ज के साथ में कनेक्टेड है। एक ये साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? कंटेनिंग एटलीस्ट वन साइकिल इज नोन एज ए साइक्लिक ग्राफ। एक तो ये साइकिल क्रिएट कर रहा है, एक ये सेल्फ साइकिल क्रिएट करता है। साइकिल ग्राफ के अंदर जब हम क्या करते हैं, द ग्राफ इन विच द ग्राफ इज ए साइकिल इन इटसेल्फ, द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2 डिग्री। कैसे होता है? एक ये डिग्री रख रहा है, एक ये सेल्फ यहां E5, एक ये सेल्फ E6, ये सेल्फ E7, ये सेल्फ डिग्री क्रिएट कर रहा है E8। ये 2 डिग्री रख रहा है, 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से ये क्या है? साइकिल ग्राफ होता है। एक होता है साइक्लिक ग्राफ। द ग्राफ कंटेनिंग एटलीस्ट वन साइकिल इज नोन एज साइक्लिक ग्राफ। जो ग्राफ है वो एक ही साइकिल रखता है कम से कम, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। साइक्लिक ग्राफ सपोज ये क्या है? V1, V3, V4, V5। तो ये क्या है? एक साइक्लिक ग्राफ। ये एटलीस्ट एक साइकिल क्रिएट करता है। तो 1 4 3 का एक साइकिल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक साइकिल क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ से चल रहा है 4 से 3 पे, 3 से 5 पे, तो यहाँ पर ये क्या है? ये साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? साइकिल ग्राफ बोला जाता है। एक लास्ट, उसके बाद में और भी मैं बताऊंगा। एक होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एक से ज्यादा नोड्स हैं, वो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। सपोज ये है 1 3 4 5, ये वर्टेक्स हैं। क्या है? वर्टेक्स। और ये क्या है? एड्ज। एड्ज। जो एड्ज हैं वो एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते। द डायरेक्टेड ग्राफ दैट डज नॉट कंटेन एनी साइकिल, ये साइकिल क्रिएट नहीं कर सकता, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। कैसे साइकिल क्रिएट नहीं कर सकता? ये 1 से 3 पे तो आ रहा है, लेकिन 1 3 पे नहीं जा सकता। इसी तरीके से 4 से 1 पे तो आ रहा है ये, लेकिन 1 4 पे नहीं जा सकता। सेम 4 से हम 5 पे तो जा सकते हैं, लेकिन 5 से
4 पे नहीं आ सकते। एज इट इज हम 3 से 5 पे तो जा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं आ सकते 5 से 3 पे। तो इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्टेड, यानी कि कनेक्टेड तो है ये, लेकिन एसाइक्लिक ग्राफ है, एक साइकिल नहीं क्रिएट कर सकता ये। इसके अंदर एक से दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है नोड, लेकिन वापस नहीं ट्रेवर्स कर सकता। एक होता है बाइपेटेड ग्राफ। बाइपेटेड ग्राफ के अंदर क्या होता है कि जब ए ग्राफ इन विच वर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स सच दैट वर्टेक्स इन ईच सेट डज नॉट कंटेन एनी एड्ज बिटवीन देम, यानी कि दो ग्राफ के अंदर मेरे पास में ये एक V है, एक ये क्या है U है। इसके अंदर दो सेट होते हैं जो वर्टेक्स के सेट होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी भी एड्ज के थ्रू उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है। मैंने ये वर्टेक्स ले लिया V1, V2, V3, V4, और इधर ये ले लिया U1, U2, U3, U4, U5। ये मैंने क्या ले लिया? वर्टेक्स ले लिया। अब इनके बीच में क्या होता है, ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, जो पर्टिकुलर एक क्या होता है, वर्टेक्स इन ईच सेट डज नॉट कंटेन एनी एड्ज। ये दोनों वर्टेक्स हैं, ये हर एक एड्ज को कंटेन नहीं करते हैं बीच में। लाइक ये V1 है, ये U1 है, ये V1 पे जा रहा है और ये V4 पे जा रहा है, लेकिन V2 V3 को नहीं कनेक्ट कर रहा है। सेम लाइक एज U2 है, वो V3 पे जा रहा है और किसी को भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। U3 है जो V1 को जा रहा है और V2 को जा रहा है, V3 V4 को नहीं कनेक्ट कर रहा है। U4 है वो V3 पे जा रहा है और V4 पे जा रहा है, V1 V2 को नहीं कनेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से U5 है, वो ओनली U4 को कनेक्ट कर रहा है, बाकी किसी को भी नहीं कर रहा है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? बाइपेटेड ग्राफ। बाइपेटेड ग्राफ के अंदर क्या होता है कि जब दो ग्राफ के अंदर वर्टेक्स के जो सेट होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर एक एड्ज एक दूसरे के साथ में मैच करें, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ के अंदर क्या करते हैं हम, जब पर्टिकुलर किसी भी ग्राफ की हम बात करते हैं, वेटेड ग्राफ की जब मैं बात करूं और उसके ग्राफ की जब हम बात करते हैं, तो वेटेड ग्राफ के अंदर क्या होता है कि एक ग्राफ इन विच द एड्ज आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड विथ सुटेबल वेटेड इज नोन एज वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ कैन बी further classified as directed weighted graph and undirected weighted graph। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ के अंदर ये डिवाइड होता है, जो साइक्लिक और अनसाइक्लिक ऑर्डर में होता है। ये पर्टिकुलर हम ग्राफ के टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स की, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। एडजेंसी मैट्रिक्स और दूसरा होता है एडजेंसी लिस्ट। उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा 1 by 1 पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोड के साथ में। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम और आप लोगों के लिए अच्छी बेहतरीन क्वालिटी लेके आएंगे। तब तक आप लोग कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।